शुक्रवार व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को शुक्रवार के दिन माता संतोषी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और माता संतोषी की कृपा आपके साथ, आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। संतोषी माता व्रत कथा। माना जाता है कि संतोषी माता की कथा पढ़े बिना, सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया के पुत्र विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय व्यतीत हो जाता। काफ़ी सोच विचार करके एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूते पर गोबर से सने हाथों की छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही हैं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो बोली, आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं? उन महिलाओं ने बताया, हम लोग संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इसे करने से सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर स्नान करके लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना है तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई इस व्रत में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। इस व्रत में एक समय भोजन करना चाहिए। व्रत विधान सुनकर वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया प्राप्त हुआ है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगीं। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आएगा तो मैं इस व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ जी का सारा सामान अभी नहीं बिका है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माता की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया पैसा लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपये दिए। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे देखकर बहुत ही ईर्ष्या कर रही थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चों ने दुकान से उन पैसों की इमली की खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली की खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत का उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में ही पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर से विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हो गईं और 9 माह के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ।
अब सास बहू तथा बेटा माता की कृपा से आनंद से रहने लगे। बोलो माता संतोषी की जय।